हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर देखिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देखिए 10 से 15 मार्क्स, यहाँ पर देखिए 10 to 15 मार्क्स यहाँ पर अगर आपको गेन करने हैं तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए CS, ठीक है, मैं CS की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल की। और यहाँ पर देखिए आपका 100% एकदम देखिए गारंटी के साथ यहाँ से, इससे देखिए इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। जितना भी पुटअप होगा आपका CS से, ठीक है, यहाँ पर देखिए CS से जितना भी पुटअप होगा आपके एग्ज़ाम में, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में आपका पूरा का पूरा देखिए इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है, और ग्रुप्स में जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें भी आप शेयर करिए। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर फुल प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। जितना भी सिलेक्टेड टॉपिक होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, और एज अ PDF फॉर्म वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ पर देखिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपको शेयर करना है। और देखिए एक एक आपको 1 by 1 वीडियो मिलती रहेगी, उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के जो सेशन है उस पर चलते हैं और यहाँ पर उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एकदम समझ लीजिए मैराथन क्लास होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखिए लंबी होने वाली है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एकदम समझ में आ जाए, एकदम माइंडसेट हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है तो आप उसे ईजी वे में कर सकें और अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मोस्टली बहुत देखिए आपका जो एग्ज़ाम में जो पुटअप होता है क्वेश्चन, वो कहता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी डिफाइन करना है कम्युनिकेशन को कि कम्युनिकेशन क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो व्हाट नीडेड, ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड नीडेड, यानी कि एंड इट्स नीडेड, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, इसकी आवश्यकता यानी कि नीड क्यों पड़ती है, क्यों इम्पोर्टेंस है इसका, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, जो कि 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार ये आपका क्वेश्चन देखिए आता है, इसलिए आप इसको एकदम कैसी भी करके आपको इसको रट्टा मार लेना है। देखिए आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सकेंगे। देखिए एकदम अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको एकदम पैनिक नहीं होना है। आपको बस क्या है, ईमानदारी के साथ एकदम डेडिकेशन के साथ अपने आपको नोट डाउन करना है और पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए राइट द डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि डिफिनीशन लिखना है कम्युनिकेशन की। और देखिए इसी में क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन है, अथवा करके आपका आता है, ठीक है, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, ठीक है, यानी कि आदमी को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको सोसाइटी पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए क्यों आवश्यक है, या पूछा जाए कि किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है कम्युनिकेशन, उसके डेली लाइफ के लिए या उसके किसी भी पर्पज़ के लिए, तो ये आपको देखिए आपको इसमें आंसर क्या लिखना है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ इसमें लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, क्योंकि थोड़ा लेंदी भी है। यहाँ पर बस हम आपको यहाँ पर बता देते हैं ताकि उसी प्रकार से आप समझ के उसे लिख सकें। तो देखिए कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज़ एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम 2 पर्सन है, ठीक है। अब देखिए डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ये 1 पर्सन है, ठीक है, और ये आप सेकेंड पर्सन, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है। अब आपको बातचीत जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, वही तो आपका कम्युनिकेशन है, जो आप बातचीत करते हैं वही आपका कम्युनिकेशन है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो हम जो शेयर करते हैं अपनी बात को, वही हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो फाइनली यही आपका क्या है, कम्युनिकेशन की डिफिनीशन है कि किसी भी कन्वर्सेशन को, ठीक है, लिखेंगे क्या आप, देखिए कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ I speak one person to another person, या exchange of one person to another person is called communication by news,
बाई आइडियाज़, बाई थॉट, बाई बॉडी लैंग्वेज, ये सभी क्या है हमारा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। देखिए पूरी 3 लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, देखिए आपको एग्जाम्पल में कैसे लिखना है मान लीजिए, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसको फिगर के थ्रू अगर आप उसको डिस्कस करेंगे, इमेजिनेशन, क्योंकि कहा गया इमेजिनेशन इज 100 टाइम बेटर देन नॉलेज। ठीक है, इमेजिनेशन क्या है, स्टडी, देखिए इमेज, अगर आप इमेज के थ्रू स्टडी करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है आपका रीड करने से। तो ये आपको याद बना रहता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक ही लाइन में कि आप क्या लिख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया उसको आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए विथ समबडी इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग वन आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एसेट्रा। ये सभी हम शेयर कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है, या पीपल को। टू कम्युनिकेट, यहाँ पर देखिए टू कम्युनिकेट इज़ टू मेक योर आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स एसेट्रा नो, यहाँ पर देखिए नोन टू अदर पीपल सो दैट दे अंडरस्टैंड देम। ठीक है, अब अदर पीपल क्या है, वो समझ जाएगा जो भी कन्वर्सेशन कर रहा है। अब देखिए आपको एक जितना मैंने बताया एक लाइन में उसको आप लिख देंगे। उसके बाद आपको मैन नीड इट अगर आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, या इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, तो इसको आपको ये देखिए ये वाला आपको पैराग्राफ लिख देना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अब देखिए आपको सोचिए मन में, आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्रिएट करना है कि अब मान लीजिए आप अपने ये आपका देखिए आप हैं और ये आपका फ्रेंड है सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब क्यों आवश्यकता पड़ती है आपको कन्वर्सेशन या कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन का जो आप करते हैं वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम अपना सॉल्यूशन पा सकें। ठीक है, हम उसको अपनी बातचीत बता सकें, वो उससे हम शेयर कर सकें, वो या वो हमें शेयर कर सके, सारा कुछ यही प्रोसेस है। ठीक है, हेल्प कर सकें एक दूसरे की, तो ये सारा कुछ कम्युनिकेशन का मतलब नीड होती है। तो ये आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू सोसाइटी, तो कम्युनिकेशन इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इज द इन द सोसाइटी। ठीक है, एक फंडामेंटल्स फाउंडेशन है। यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट स्ट्रेंजर्स स्टार्ट टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देम द, यहाँ पर देखिए देन द रिलेशनशिप आर टॉम्ड, यहाँ पर देखिए व्हेन दे हैव मोर इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन हेल्प पीपल टू एक्सप्रेस दियर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स एंड इट, ये सारे हम शेयर कर सकते हैं, फीलिंग शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ अपने बता सकते हैं, ये सारा ही कम्युनिकेशन की के लिए मतलब आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब बाकी आपको ये पढ़ लेना है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं यहाँ करूँगा क्योंकि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा किस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में आप बता सकते हैं कि ऑथर्स राइट बुक टू इम्पॉर्ट, ठीक है, नॉलेज टू द वर्ल्ड एंड टीचर शेयर दियर एक्सपीरियंस। जो क्या होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना बुक लिखते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज एक प्रकार से लेते हैं। ठीक है, गेन करते हैं। और देखिए टीचर्स क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए कम्युनिकेशन नहीं करेंगे टीचर से या वो हमें नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्या मतलब आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देखिए कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो इसको आप लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका 5 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप्स, या पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, या वेरियस टाइप्स। तो ये आपको जितने भी टाइप्स आपके लिखे हैं 6 प्रकार, इनको आपको लिख देना है, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और कुछ नहीं, सिर्फ एक एक लाइन ओनली आपको राइट करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आपको फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है आपका, देखिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारे आपके कम्युनिकेशंस के वेरियस टाइप हैं। ऑरल और रिटन जो हैं उनको आपको देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपके डिफरेंट टाइप्स जो हैं इसको आपको देख लेना है कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए ऐसे ही हेडिंग बाय हेडिंग करके आप लिखेंगे तो अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है।
तो आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ या वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बेलो एज। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जितना भी आपका जॉब बिजनेस सर्किल में जितने भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब जॉब पर्पज़ के लिए जो यूज किया जाता है कम्युनिकेशन, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फॉर्मल होता है। ठीक है, ऑफिशियल कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जितना भी हम जो फ्रेंड सर्किल में या रिलेटिव से जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज वर्ड। ठीक है, लैंग्वेज इज कॉल्ड, जितना भी हम यूज करते हैं वर्ड का, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज आवर बॉडी लैंग्वेज, जितना भी हम बॉडी, या आप इसको गैसेज कम्युनिकेशन भी आप थोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, उसी के जैसा एकदम होता है। तो जितना भी हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन या आई कांटेक्ट, ये हमारा क्या होता है, ये हम किसी भी पीपल से जब करते हैं तो ये हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। और बोलचाल के थ्रू जो भी हम लैंग्वेज जो ऑरल तरीके से करते हैं, वो हमारा वर्बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विद इन अ सर्किल, ग्रुप, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी हम ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में या सर्किल या ग्रुप, किसी भी इंटरनल पार्ट्स में जब हम कोई भी इंटरनली जब हम कोई किसी भी जो ग्रुप्स रहते हैं उसमें हम जब कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्या, इंटरनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए व्हेन एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय ऑफ एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, देन इट, ये हम टर्म एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो जब बाहर किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से जब कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एक एक दो दो वर्ड आपको इस लाइन में जो इंपॉर्टेंट है मोटा मोटा उसको आपको देखना है। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से आपका फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हो गया, इसको आपको पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली, वो आता है आपका व्हाट इज ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल एंड रिटन। तो अब ओरल क्या होता है, ओरल आपका आप जानते ही, ठीक है, क्या होता है, जितना भी हम क्या करते हैं ओरली कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी पर्सन से, किसी भी मैन से या वुमेन से, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए ओरल मीन्स है कि जब आप विदाउट रिटन वर्ड्स के जब आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए बोल चाल से। ठीक है, जब आप फेस टू फेस जब कन्वर्सेशन करते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर देखिए फेस टू फेस, तो फेस टू फेस जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो वो होता है क्या आपका, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन, इसमें देखिए बहुत ही बड़ा लिखा होता है, बट आपको माइंडसेट करना है। अगर आप भूल भी जाते हैं बाय द वे, तो आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड, यहाँ पर देखिए एंड स्पीच। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं। अभी देखिए इसके एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड आंसर्ड, फीडबैक इज इमीडिएट एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप देखिए रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको इसमें लिख देना है, इसमें आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका रिटन कम्युनिकेशन। अब इसमें भी हमें कुछ बताने लायक नहीं है, आपको बस ये समझना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जितना भी आप क्या करते हैं, आप किसी भी लेटर को, देखिए किसी भी लेटर के थ्रू या कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रिंट आउट के थ्रू, किसी भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या किसी भी पर्पज़ से जो रिटन हो, ठीक है, चाहे वो प्रिंट आउट हो, मेमोज हो, लेटर्स हो, राइटिंग लेटर, कुछ भी हो, ठीक है, उसके थ्रू जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो वो हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, ठीक है, वो कैसा कम्युनिकेशन है, वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, जो व्हाट्सएप पर
यहाँ पर देखिए जो व्हाट्सएप पर आप जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। बाकी आप यहाँ पर देखिए आप इसे लिख देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, व्हाट्सएप से चैटिंग जो करते हैं आप। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए ओरल और रिटर्न तो आपका मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बट यहाँ पर ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और अभी हम जो नीचे आपको डिस्कस करेंगे जो कम्युनिकेशन जो क्वेश्चन आएगा वो आपका, ठीक है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी 5 मार्क्स का आता है। तो आपका देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली कम्युनिकेशन इज रिफर्ड एज शेयरिंग और ट्रांसफर्मिंग ऑफ नॉलेज, डाटा हुआ, फीलिंग्स हुआ, मैटर्स एक्सेट्रा, ये क्या है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। ये हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी ने कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ आप डेली लाइफ की कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए कभी कभी फीलिंग्स यहाँ पर देखिए इस तरह की बन जाती हैं, और यहाँ पर देखिए नॉलेज वगैरह या कोई भी एक ऐसा टॉपिक उठ जाता है जिससे जो आपको लगता है या सामने वाले को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, सीरियस हो जाता है, तो वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी यहाँ पर देखिए मैटर्स हो गया, फीलिंग्स हो गया, ये सभी क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए इफ़ इट कन्वे द यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मीनिंग टू द रिसीवर एंड द रेस्पॉन्स मैचेस टू द, यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन टू द सेंडर। यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आप इसको देख लेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पम्पलेट्स, मैगजीन्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस, ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इसको आपको चाहे तो देख लेंगे वरना कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, नेम वेरियस काइंड्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन मोड्स। रिटर्न कम्युनिकेशन मोड्स के कौन कौन से विभिन्न प्रकार के जो मोड हैं उनको देखना है, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल, बिजनेस लेटर, न्यूज़पेपर्स हो गया, यहाँ पर देखिए ब्राउचर हो गया, और आपका नोटिस हो गया, मैगजीन्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, पम्पलेट्स हो गया, और आपका जो प्रपोजल्स होता है, ये सारे इसके रिटर्न कम्युनिकेशन के मोड्स हैं। इनके थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ गैसर इज इक्वली इम्पोर्टेंस ऑफ, ये देखिए एज ऑफ वर्ड इलेबोरेट, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए आपका फाइनली इसका मीन्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द गैसर कम्युनिकेशन, व्हाट इज दिट्स। यहाँ पर देखिए व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी कि अब यहाँ पर आपका जो मेन क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आया। देखिए एक फर्स्ट वाला आपको देखना है कि कम्युनिकेशन क्या है और इसकी नीड क्यों होती है सोसाइटी में या आपकी डेली लाइफ में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका ये वाला आता है सेकंड, इसको हम प्रायोरिटी देंगे सेकंड, कि आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि गैसेज कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, ये आपको याद रखना है या क्या है, ठीक है। तो गैस्चर कम्युनिकेशन फाइनली आपको कुछ नहीं लिखना है, बस ये याद रखना है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एज इट इज़ होता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ही तरह ये बिहेव करता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो नॉन वर्बल जितने भी आपके क्या हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, वर्बल मतलब बोल चाल के, और आपका यहाँ पर देखिए फेस टू फेस वर्बल हमने बताया था, और जो नॉन वर्बल है जस्ट अपोजिट, यानी कि आपका किसी भी आई कॉन्टेक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन या आपका यहाँ पर देखिए हैंड्स के थ्रू कोई भी मूवमेंट हो, वो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर हम उसके थ्रू हम कोई भी इंडिकेशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा गैस्चर कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गैसेस कम्युनिकेशन, अब इसमें भी आपको इंपॉर्टेंस क्या लिखना है, एज इट इज़ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जो वेरिएशन करेगा वो क्या है, हम वहाँ पर कम्युनिकेशन क्या करते हैं, हम किसी भी थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी को समझा सकें, अंडरस्टूड कर सकें, अपने आंसर्स को पुटअप कर सकें या उसका आंसर्स हम ले सकें, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा
कम्युनिकेशन होता है। बट यहाँ पर गैस्चर, अब हम गैस्चर में क्या, जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को भी अंडरस्टूड कराते हैं या उसको समझ में आता है या हम समझाने की कोशिश करते हैं और उसका रिप्लाई हमें मिलता है, वो सारा का सारा आपका गैस्चर कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आपका टीयर इन आइज, ठीक है, लाइक टीयर्स इन आइज हो गया, अलाउड क्राई हो गया, लॉन्ग फेस, ये सारा कुछ आपको गैसेस कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए आपका नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसको आप छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप नहीं होता है, फालतू टाइम वेस्ट ना करिए। बट यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, परचेस मैनेजर, उसके बाद आपका ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपका सेल मैनेजर से, और सेल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर, यानी कि क्या है, प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है और उसकी क्वालिटी को चेक करता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। अब इसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आएगा, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो एज अ PDF फॉर्म हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, आपका क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक हैं कम्युनिकेशन की, उनको डिस्क्राइब करने को कह रहा है। जैसे आपका LSRW हो गया, क्या हो गया, LSRW। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिसनिंग हो गया, L का मतलब लिसनिंग, ये देखिए, और S का मतलब स्पीकिंग हो गया, R का मतलब रीडिंग हो गया, W का मतलब राइटिंग हो गया। ठीक है, LSRW ये ट्रिक है याद करने की, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी आपका क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है एग्जाम में, तो इसको भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर मतलब कुल मिला के आपका यहाँ पर देखिए, अगर आप टोटल तो यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड 5 क्वेश्चंस को अगर आप एकदम रीड कर लेते हो तो 100% आपका 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गया है। ठीक है, 10 से 15 नंबर एकदम आपके रखे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, और जो मैं बताते चल रहा हूँ बस उसे ही आप ईमानदारी के साथ उसे फॉलो करिए और रीड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके कौन कौन से मतलब कुछ जो मॉडल टूल्स हैं उनको यहाँ पर लिखने को कह रहा है। तो और बाकी आपका टूल्स मतलब कम्युनिकेशन के टूल्स क्या है, इसको मीनिंग को समझाना है। तो देखिए लिख दीजिएगा, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ थिंग्स विच मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड ईजियर। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूल ऑफ कम्युनिकेट। ठीक है, जितने भी ओल्डेस्ट टूल्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। देखिए, ड्यू टू द डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी वेरियस टूल्स हैव बीन डेवलप्ड एंड ऑल दीज आर कॉल्ड मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपका रेडियोस हो गया, ठीक है, इनके थ्रू जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, फैक्स, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सैटेलाइट हो गया, एक्सेट्रा, इन सभी के साथ जो यही हमारे क्या हैं, मॉडर्न टूल्स हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट या अंडरस्टूड करते थे। ठीक है, ये आपको समझ जाना है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ जाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बस आपको 3 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए ना, 3 से 4 क्वेश्चन ही, तब भी आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है। एक आपका देखिए, यहाँ पर मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने हैं जो 100%, ज़्यादा नहीं, आपको 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, उसी को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी को पढ़ लीजिएगा और 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि उससे बाहर नहीं जाएगा। आप पेपर के बाद भी उसे आप यहीं पर आइएगा और उसके बाद कहिएगा कि सर आपने जो बताया वही आया है। ठीक है, इसलिए आपको एकदम देख लेना। यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इन व्हाट सिचुएशंस इन इज द कम्युनिकेशन इंटरप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉइंट आउट करना है कि कौन जो कुछ बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के उनको। ठीक है, उनमें देखिए आप बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, 3 स्टार नहीं 4 स्टार बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, देखिए दीज बैरियर्स डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशन एंड सम टाइम स्टॉप इट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैरियर्स आर द डिस्टर्बेंस इन, देखिए यहाँ पर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन
और फॉलोइंग सिचुएशन जो है इंटरप्रेट की वो आपको देख लेना। जैसे आपका कुछ नहीं करना, देखिए आपको 3-4 पॉइंट लिख देना है, उनको डिस्क्राइब कर देना थोड़ा बहुत, ठीक है, या आप उसी को लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स हो गया आपका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसी में आ जाता है दो पार्ट्स, सब पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे फ्रॉम द सेंडर ऑफ और रिसीवर साइड, और आपका बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर साइड, यानी कि दोनों, बोथ या बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट आपका बैरियर्स आ जाता है फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स, और नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गया, टेक्निकल बैरियर्स हो गया, और आपका बैरियर्स इन मेथड सिलेक्शन हो गया। ये सारे बैरियर्स हैं आपके कम्युनिकेशन के, ठीक है। इन सभी के माध्यम से बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे फिजिकली हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, और आपका टेक्निकल बैरियर्स आ जाता है कभी कभी, ठीक है, इशू हो जाता है, तो ये आपके बैरियर्स कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए वर्ड शुड एंड, यहाँ पर देखिए व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू रिमूव बैरियर्स, कैसे हम बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है इसका, एन ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाई बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इनके थ्रू जो हम ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा इन्हीं दोनों के रनिंग के थ्रू हमारा आगे का प्रोसेस चलता है, ठीक है, इसी से हमारा पूरा रनवे चलता है। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर होगा उसके द्वारा जो मैनेजमेंट, और वर्कर के थ्रू जो वर्क करने हैं वो, तो टू रिमूव, देखिए टू रिमूव बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, जैसे आपका अडॉप्ट क्रिटिकल क्लीन पॉलिसी हो गया, फॉलो, यहाँ पर देखिए फॉलो द, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इसी में आ जाता है प्रोवाइड फैसिलिटीज़ हो गया, यहीं पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका 3-4 पॉइंट लिख देने, बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, रिमूव, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेशन एट ऑफिशियल एंड वर्कर्स लेवल्स हो गया, रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल बाय गिविंग पर्क्स एंड बोनस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपका 2 क्वेश्चन बन जाता है। एक आपका यहाँ पर देखिए, एक मिनट, इसको देखिए आपको, जो कि आपका पूछा गया है वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन और रिटन वे ऑफ नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन, इनके कौन मतलब वे जो हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक है, बिटवीन वन पीपल टू अनदर पीपल या बिटवीन पीपल, ठीक है, इंक्लूड्स साउंड्स, वर्क्स, स्पीकिंग, और यहाँ पर देखिए टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम एंड पिच आर ऑल वे ऑफ इफेक्टिवली कम्युनिकेट वर्बली। मतलब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से वे हैं करने के, कि वर्बल कम्युनिकेशन हम किस वे से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आप साउंड से कर सकते हैं, वर्ड से कर सकते हैं, स्पीकिंग, एग्जाम्पल भी कहे तो आप लोग यही लिख सकते हैं, ठीक है, यही इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसके थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गैसेस कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी मूवमेंट हो गया, टाइमिंग हो गया, ये सारे टच हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे, ये वे हैं किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेट करने के। तो आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, यहाँ पर देखिए नेम सम मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू दे वर्क, और ये कैसे वर्क करते हैं जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं। तो इनको आपको लिख देना, जैसे आपका जो मॉडर्न डिवाइसेस है, सैटेलाइट, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, SMS हो गया, इनके थ्रू जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न डिवाइसेस यही हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारे टूल्स हैं, मॉडर्न डिवाइसेस हैं जो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लास्ट में इसी में जुड़ा हुआ है एक पार्ट, हाउ डू दे वर्क, ये कैसे कार्य करते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं, तो इसको भी आपको एकदम पढ़ लेना है। देखिए बहुत ही इजी है, जितना भी मैंने आपको बताया ये वाला भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो ये देखिए आपको देखना है तो देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो मैंने जितना भी बताया, अगर आप लोगों को यहाँ पर देखिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए आपको पूरा का पूरा एज अ रिटन फॉर्म आपको PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, देखिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।